कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख कुछ कह ले मगर ईमान बाकी है। जमाना लाख कुछ कह ले मगर ईमान बाकी है। वो जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और हजरात, जब बात उस घर की आई है, उसी घर का शहजादा हमारे दरमियान है। हम अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें वो कम है। हजरात, वो सैयद अमीन अली कादरी साहब किबला जो खलीफा है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के, सरकार मदनी मियां के, वो अमीनुल कादरी साहब किबला हमारे दरमियान, वो औलादे अली जो तकरीर करे, खिताब करे तो कायदे मिल्लत उठ करके शाबाशी पेश करे। वो अमीनुल कादरी साहब सूरत के जलसे में अमीन मिल्लत सैयद अमीन मियां अली बरकाती फरमाते, मैंने खुद सुना है, इसमें तारीफ की बात नहीं, मैंने खुद सुना। वो कहते हैं कि जो तकरीर सैयद अमीन अली कादरी साहब ने की है, वो तकरीर मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। और आप फरमाते हैं कि मैंने आज तक इमाम आजम पर ऐसी तकरीर कभी नहीं सुनी जो अमीन अली कादरी साहब ने सुनाई है। वो अमीन अली कादरी साहब किबला जिनको रफीक मिल्लत फरमाए इंदौर के जलसे में कि जब रात को नींद नहीं आती है तो यूट्यूब पर जाकर अमीनुल कादरी साहब की तकरीरें सुना करता हूं। हजरात, अब आप ये समझिए, अमीन मियां सैयद नजीब हैदर मियां, इनका ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन मेरे इमाम अहमद रजा का पीर खाना है। उस सरजमीन के, उस खानका के खानवादे हैं, उस खानका के शहजादे हैं। उस महरेरा मुतहरा की सरजमीन पर कभी इमाम अहमद रजा ने चप्पल नहीं पहने, नंगे पांव रहते थे। और मदनी मियां वो जात है जिनके वालिदे गिरामी ने मुस्तफा रजा खान को मुफ्ती आदम हिंद बनाया है। तो दो शेर पेश कर रहा हूं मैं, अगर आपकी समझ में आ जाए। कितने लोग सुनने के मूड में बैठे हैं, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग सुनने के मूड में बैठे माशाअल्लाह। तो शेर पेश कर रहा हूं कि हिसारे जुल्म व इस्तबदाद हंसकर तोल देते हैं। अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। हिसारे जुल्म व इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। और जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। और नजर तीरों पर पड़ी तो अकबर मुस्कुरा उठे, नजर तीरों पर पड़ी तो अकबर मुस्कुरा उठे। कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। और मैं हजरत की क्या तारीफ कर सकता हूँ, मेरी जबान इस लायक नहीं, हम इस लायक नहीं, मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। लेकिन मैं जो तारीफ करूंगा तो मैं अपनी जबान में नहीं बल्कि अपने इमाम की जबान में करूंगा। मेरा इमाम कहता है, सुबह तैबा में हुई बचता है बारा नूर का। जोर से बोले यार। अरे ये उस आशिके रसूल का कलाम है। समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, सवाब बराबर मिलेगा। सुबह तैबा में हुई बचता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, जोर से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बिल्कुल
आप लोग सुनने के मूड में हो जाइए और बिल्कुल जो है हजरत को मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। हजरत वो शख्सियत हमारे दरमियान है जिनकी तकरीर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार शराबी जो है आशिक़े रसूल बन गए हैं। जो कभी दाढ़ी नहीं रखते थे अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लिए हैं। वो लोग जो जिनाकारी के अड्डों को आबाद किया करते थे हजरत की तकरीर सुनने के बाद में उससे तौबा करके आशिक़े रसूल बन गए हैं। मेरी मुलाकात हुई थी अभी हजरत से। वो बड़ा मखसूस दिन था मेरी जिंदगी का जिस दिन सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल हुआ। तो हजरत एक गांव पड़ता है बिदौलिया रहमान गेट बरेली से पहले मथुरापुर के बाद में। तो एक मेरे वहाँ अजीज थे उनके जरिए मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर दाइए कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रजा साहब नूरी और हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब और हजरत भी तशरीफ फरमा थे। मैं दस्त बस्ता खड़ा था। हजरत ने फरमाया बैठिए। मैं नहीं बैठा, अदबन नहीं बैठा क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं देखूं कैसी जात है वो अमीनुल कादिर साहब जिनके चेहरे को देखने के बाद में मैं नहीं बल्कि गैर भी कहते हैं अरे कोई अगर नबी की औलाद है नबी का गुलाम है तो वो अमीनुल कादिर साहब को देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से कुछ देर मैं बैठा और उसके बाद में मैं चला आया। मैंने फैसला किया जिस बंदे के अंदर जिसकी औलाद के अंदर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी है फिर उसके बाप का आलम क्या होगा। बिला तमहीद व ताखीर हजरत का वेलकम इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर नारे रिसालत से करे। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक तमाम लोग हाथ उठाकर नारों का जवाब दे। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीन अली कादरी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। इनामुल हसन दो शेरों के साथ हजरत को रूबरू कर रहा है कि उलूम व फजल के गोहर लुटाइए हजरत हमें भी खुल्द का रास्ता बताइए हजरत और बरी है जुल्म की तारीकियां जमाने में चराग नूर नबी लेकर आइए हजरत। माइक पर हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल अली कादरी साहब किबला। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख कुछ कह ले मगर ईमान बाकी है। जमाना लाख कुछ कह ले मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और हजरत जब बात उस घर की आई है उसी घर का शहजादा हमारे दरमियान है। हम अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें वो कम है। हजरत वो सैयद अमीन अली कादरी साहब किबला जो खलीफा है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के सरकार मदनी मियाँ के वो अमीनुल कादरी साहब किबला हमारे दरमियान वो औलादे अली जो तकरीर करे खिताब करे तो कायदे मिल्लत उठ करके शाबाशी पेश करे। वो अमीनुल कादरी साहब सूरत के जलसे में अमीन मिल्लत सैयद अमीन मियां अली बरकाती फरमाते मैंने खुद सुना है इसमें तारीफ की बात नहीं मैंने खुद सुना। वो कहते हैं कि जो तकरीर सैयद अमीन अली कादरी साहब ने की है वो तकरीर मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। और आप फरमाते हैं कि मैंने आज तक इमाम आजम पर ऐसी तकरीर कभी नहीं सुनी जो अमीन अली कादरी साहब ने सुनाई है। वो अमीन अली कादरी साहब किबला जिनको रफीक मिल्लत फरमाए इंदौर के जलसे में कि जब रात को नींद नहीं आती है तो यूट्यूब पर जाकर अमीनुल कादरी साहब की तकरीरें सुना करता हूँ। हजरत अब आप ये समझिए अमीन मियाँ सैयद नजीब हैदर मियाँ इनका ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन मेरे इमाम अहमद रजा का पीर खाना है। उस सरजमीन के उस खानका के खानवादे हैं उस खानका के शहजादे हैं। उस महाराणा मुतहरा की सरजमीन पर कभी इमाम अहमद रजा ने चप्पल नहीं पहने नंगे पांव रहते थे। और मदनी मियाँ वो जात है जिनके वालिद गिरामी ने
मुस्तफा रजा खान को मुफ्ती आदम हिंद बनाया है। तो दो शेर पेश कर रहा हूं मैं, अगर आपकी समझ में आ जाए। कितने लोग सुनने के मूड में बैठे हैं, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग सुनने के मूड में बैठे माशाअल्लाह। तो शेर पेश कर रहा हूं कि हिसारे जुल्म और इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। हिसारे जुल्म और इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। और जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। और नजर तीरों पर पड़ी तो अकबर मुस्कुरा उठे। नजर तीरों पर पड़ी तो अकबर मुस्कुरा उठे। कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। और मैं हजरत की क्या तारीफ कर सकता हूँ। मेरी जबान इस लायक नहीं, हम इस लायक नहीं। मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है, लेकिन मैं जो तारीफ करूंगा तो मैं अपनी जबान में नहीं बल्कि अपने इमाम की जबान में करूंगा। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बचता है बारा नूर का। जोर से बोले यार। अरे ये उस आशिक़े रसूल का कलाम है। समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, सवाब बराबर मिलेगा। सुबह तैबा में हुई बचता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, जोर से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बिल्कुल आप लोग सुनने के मूड में हो जाइए। और बिल्कुल जो है हजरत को मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। हजरत वो शख्सियत हमारे दरमियान है जिनकी तकरीर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार शराबी जो है आशिक़े रसूल बन गए हैं। जो कभी दाढ़ी नहीं रखते थे, अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लिए हैं। वो लोग जो जिनाकारी के अड्डों को आबाद किया करते थे, हजरत की तकरीर सुनने के बाद में उससे तौबा करके आशिक़े रसूल बन गए हैं। मेरी मुलाकात हुई थी अभी हजरत से। वो बड़ा मखसूस दिन था मेरी जिंदगी का, जिस दिन सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का इंतकाल हुआ। तो हजरत एक गांव पड़ता है बिदौलिया रहमान गेट, बरेली से पहले मथुरापुर के बाद में। तो एक मेरे वहाँ अजीज थे, उनके जरिए मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर दाइए कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रजा साहब नूरी और हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब और हजरत भी तशरीफ फरमा थे। मैं दस्त बस्तर खड़ा था। हजरत ने फरमाया बैठिए। मैं नहीं बैठा, अदबन नहीं बैठा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं देखूं कैसी जात है वो अमीरुल कादिर साहब, जिनके चेहरे को देखने के बाद में मैं नहीं बल्कि गैर भी कहते हैं अरे कोई अगर नबी की औलाद है, नबी का गुलाम है, तो वो अमीरुल कादिर साहब को देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से कुछ देर मैं बैठा और उसके बाद में मैं चला आया। मैंने फैसला किया जिस बंदे के अंदर, जिसकी औलाद के अंदर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी है, फिर उसके बाप का आलम क्या होगा। बिला तमहीद व ताखीर हजरत का वेलकम इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक तमाम लोग हाथ उठाकर नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हजरत अल्लामा सैयद अमीन अली कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनामुल हसन दो शेरों के साथ हजरत को रूबरू कर रहा है कि उलूम व फजल के गोहर लुटाइए हजरत, हमें भी खुल्द का रास्ता बताइए हजरत, और बरी है जुल्म की तारीकियां जमाने में, चराग नूर नबी लेकर आइए हजरत। माइक पर हजरत अल्लामा सैयद अमीन अली कादरी साहब किबला।